अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा लेसन 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक। तो आज हम लोग देख रहे हैं 2.3 द ट्विंस। तो ये जो है ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा, है ना। ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ये एक पोयम है जो कि जिसके ऊपर स्टैंजा 2019 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 2019 के बोर्ड पेपर में ट्विंस पोयम के ऊपर स्टैंजा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको एकदम केयरफुली देखेंगे इसलिए। ऑलराइट, तो चलो हम लोग देखते हैं ये पोयम। ठीक है, द ट्विंस यानी कि जुड़वा। स्टार्ट करने के पहले हम लोग वार्मिंग अप एक्सरसाइज देख लेते हैं। चिट चैट। Two babies born at the same time are called twins. Guess and share who are triplets, quadruplets and quintuplets. मतलब क्या हुआ कि जब दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं ना, दो बेबीज एक साथ पैदा होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अभी कुछ टर्म्स दिए हैं और पूछा है कि इनके मीनिंग क्या है। ट्रिपलेट्स यानी क्या? व्हेन 3 kids are born, 3 babies are born together. जब 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, that is called triplets. When 4 babies are born together, it is called quadruplets. And when 5 babies are born at the same time, then it is called quintuplets. ठीक है, then उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू हैड एन आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर और सिस्टर। इमेजिन एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स दैट व्हाट प्रैंक्स यू वुड प्ले ऑन योर फ्रेंड्स, एल्डर्स इन द फैमिली एंड इवन इन द स्कूल। तो क्या है ये? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड, दिस इज जस्ट गिवन फॉर द सेक ऑफ, मतलब है ना, आपका वार्मिंग अप एक्सरसाइज के तौर पे दिया है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपका बिल्कुल आप जैसा दिखने वाला भाई या बहन हो, तो आप कौन कौन से प्रैंक्स मतलब क्या, शरारतें प्ले करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ या बड़ों के साथ या स्कूल में कहीं पर भी। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आप देखते हैं आगे। स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स: कप एंड सॉसर, नीडल एंड थ्रेड, बर्ड्स and bees, take a risk, sip tea or coffee, hide and seek. These are the set of words that more than often go together and occur together. We call such sets co-location. समझ में आया? तो ये मतलब दो अल्फाज का मतलब ऐसा मजमुआ है, ऐसा ग्रुप है जो अक्सर साथ में ही आते हैं। ऐसे दो वर्ड्स जो अक्सर साथ में आते हैं, इनको क्या कहा जाता है? कोलोकेशन। हाँ, याद रखिए, क्या कहा जाता है? कोलोकेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड भी आप लोगों को जो है ना स्टैंजा में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फॉर्म कोलोकेशंस। अभी आपको यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में ABCDEF GHI J तक के ऑप्शन दिया है, बहुत सारे वर्ड्स दिए। अब आपको जो है ना ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से सही वर्ड चुनकर आपको जो है नीचे दिए गए अल्फाज एब्सोल्युटली कैन नॉट दिख रहा होगा ना आपको, तो उनके साथ फिट करना है कि अक्सर ये अल्फाज एक साथ आते हैं। तो हम लिख सकते हैं एब्सोल्युटली नेसेसरी है ना, F वाला। कैन नॉट एफोर्ड, A वाला। फिर फॉर्मल क्लोथ्स, D वाला। जॉब इंटरव्यू, H वाला। पास टाइम है ना, टाइम पास जिसको बोला जाता है, पास टाइम। फिर एक्सेप्ट के साथ डिफीट, अर्ली के साथ टाइम, कैच अ कोल्ड मतलब सर्दी हो जाना, लीडिंग रोल, जॉइंट ओनर्स, वापस से रिपीट करी हूँ मैं, एब्सोल्युटली नेसेसरी,
कैन नॉट अफोर्ड फॉर्मल क्लोथ्स, जॉब इंटरव्यू, पास टाइम, एक्सेप्ट डिफीट, अर्ली टाइम, कैच अ कोल्ड, लीडिंग रोल, जॉइंट ओनर्स। समझ में आया ना? तो ये अल्फाज अक्सर साथ में आते हैं, तो ऐसे अल्फाज को क्या कहा जाता है? कोलोकेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। एग्जैजरेशन, ध्यान दीजिए इस वर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट ऑफन कॉजेज ह्यूमर। एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट किसको कहा जाता है? आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा होगा ना, सनत मुबालगा, है ना, कि जब शायर जब भी कोई बात बढ़ा चढ़ाकर पेश करे, है ना, जिसका फेमस शेर वो है यारो शबे फिराक रोया मैं इसका दर था चौथे आसमां पे पानी कमर कमर, है ना। तो ये अक्सर आपने सुना होगा सनत मुबालगा के लिए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बात चढ़ाकर पेश करने को ना इंग्लिश में बोला जाता है एग्जैजरेशन या ओवर स्टेटमेंट। और इस सनत को, इंग्लिश में भी सनतें होती है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, तो उस सनत को बोला जाता है हाइपरबली। क्या कहा जाता है? हाइपरबली। भैया आगे हम लोग देख रहे हैं, देखिए। एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट ऑफन कॉज ह्यूमर। तो इस तरह से जब मुबालगा आराई की जाती है तो इससे जो है ना ह्यूमर क्रिएट होता है। ह्यूमर किसको कहा जाता है? फन, FUN, फन की बात की जा रही हूँ मैं, मजा, है ना। फन मतलब हंसी मजाक। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज थिन एज अ पीन। वो एक पीन के जितनी पतली है। ही हैज अ पी साइज ब्रेन। उसका दिमाग तो मटर की साइज का है। माई शूज आर किलिंग मी। मेरे जूते तो मुझे मार रहे हैं। तो ये सब क्या है? व्हेन सच एग्जैजरेटेड लाइन्स ऑकर इन द पोएट्री, दे आर एग्जाम्पल ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हाँ, आप इसको हाइपर बोले प्रोनाउंस नहीं करोगे। इसका प्रोनाउंसिएशन है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, हाइपरबली। क्या कहा जाता है इसे? हाइपरबली। अब आगे की फिलअप्स देखिए। कंप्लीट एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबली यूजिंग वर्ड्स बिलो। अब बिलो मतलब आपको नीचे देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, और उसमें से कहा है कि जो भी मुनासिब लफ्ज़ हो वो चुनकर लिखिए। शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स। समंदर जितने आंसू बहाए। द हंग्री मैन एट अ एट होगा, हाँ, एट नहीं होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए, ATE, प्रिंटिंग मिस्टेक है। द हंग्री मैन एट अ टन ऑफ फूड। भूखे इंसान ने 1 टन खाना खा लिया। ही रन्स फास्टर देन अ हॉर्स। ब्र, आई एम फ्रीजिंग टू डेथ। आई शैल कम ओवर इन जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड में, बस 1 सेकेंड में आना तो काफ़ी नहीं है, बात कहने में 1 सेकेंड लग जाता है ना। ठीक है। नाउ वी आर एक्चुअली बिगनिंग अवर पोएम द ट्विंस, है ना। जैसे कि आप लोगों के सामने इस वक्त डायग्राम भी है। 2 बच्चे, 2 लड़के जो जुड़वा है और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर। अब देखिए, हम थोड़ा सा लेफ्ट में ग्लॉसरी भी देखते चलेंगे। फॉर्म एंड फीचर मतलब क्या? स्ट्रक्चर है ना, अपीयरेंस। बोलते हैं ना कि दिखने में, अपीयरेंस मतलब क्या? दिखने में, है ना, नाक नक्शे में, दिखने में। तो ये फॉर्म एंड फीचर भी जो है ना एक्चुअली कोलोकेशन है। फॉर्म एंड फीचर क्या है? कोलोकेशन है। कहते हैं ना हम लोग, जैसे हिंदी में जो है डेली लैंग्वेज में कहते हैं नाक नक्शा। ठीक है। फेस एंड लिम्ब। फेस मतलब क्या? चेहरा। लिम्ब किसे कहा जाता है? देखिए, हमारे हाथ और पैर, है ना, इन 2 अज़ा को हम लोग लिम्स कहते हैं। इन 2 ऑर्गन्स को हम लोग लिम्स कहते हैं, हाथ और पैर। आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर। क्या कह रहा है कि नाक नक्शे में, हाथ पैर, हम मेरी, है ना, पर्सनालिटी, चेहरे की बनावट पूरी किस तरह थी? मेरे भाई की तरह। आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर। ग्रीव इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रो।
है ना, ग्रो मतलब बड़ा होना। जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखता गया। दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम। फोक्स मतलब क्या, पीपल, लोग जो है अक्सर टेकिंग का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, हियर मिस्टेकिंग। लोग अक्सर मुझे मेरा भाई समझ लेते, भाई समझने की गलती करते। लोग अक्सर मुझे मेरा भाई समझने की गलती करते। एंड ईच फॉर वन अनदर, मुझे मेरा भाई समझते और भाई को मैं समझते। जैसे बिल्कुल रमेश और सुरेश है ना, रमेश और सुरेश की जोड़ी है ना, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले। इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड किन। ठीक है, ये भी कोलोकेशन है ना। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार। आप यहाँ पे देखिए, किथ एंड किन्स रिलेटिव्स, रिश्तेदार। इट रीच्ड अ फियरफुल पिच। ये बात जो धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गई, फियरफुल पिच। फियरफुल मतलब डरावनी, पिच मतलब लिमिट, डरावनी हद तक ये बात पहुंच गई। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, क्योंकि हम में से जो एक था ना वो जुड़वा था। येट नॉट अ सोल न्यू विच, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं था। सोल मतलब आत्मा या रूह ना, हम में से कोई नहीं जानता था कि ट्विन्स कौन है। क्या मतलब उन्होंने कहा कि कौन ओरिजिनल है और कौन कॉपी है। मतलब कौन 2 सेकंड कहते हैं ना, 5 मिनट पहले पैदा हुआ और कौन 5 मिनट बाद पैदा हुआ, ये हम लोगों को भी प्रॉपर आइडिया नहीं था। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन मैटर जो है और बदतर हो गया। मैटर मामला, वर्स बदतर। बिफोर अवर नेम्स वर फिक्स्ड, जब हमारा नामकरण हो रहा था, जब हम बच्चे थे हमारा नाम रखा जा रहा था। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, नर्स हमको धो रही थी ना, जब बेबी को जो है बाथ दिया जाता है। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, तो उस वक्त जो है हम लोग आपस में मिक्स हो गए। एंड दस मतलब इस तरह, यू सी बाय फेट्स डिक्री, ये भी एक कोलोकेशन है यार, ये भी एक साथ आता है। फेट्स डिक्री का मतलब देखिए, डिक्री मतलब ऑर्डर, हाँ, किस्मत का हुक्म था अल्लाह के हुक्म से। और रैदर नर्स विम का मीनिंग देखिए आप, अ सडन चेंज ऑफ माइंड, अचानक नर्स के जो जहन में तब्दीली आई, उसका जहन पलट गया है ना, उसे याद नहीं रहा कि कौन सा बच्चा कौन सा है, या किस्मत का फरमान कहिए इसे। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन मी एंड आई गॉट क्रिस्टन हिम। देखिए क्रिस्टन का मतलब यहाँ पे क्या है, नेम गिवन टू अ बेबी एट द नेमिंग सेरेमनी। जब बच्चे का नामकरण होता है, मतलब उसको नाम दिया जाता है, उस प्रोसेस को, उस अमल को क्या कहा जाता है, क्रिस्टनिंग। दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग्ड, फैटल देखिए लीडिंग टू डिजास्टर और डेथ, मतलब हम उर्दू में कहेंगे जानलेवा। ये जानलेवा हमारी जो लाइकनेस थी, लाइकनेस मतलब सिमिलैरिटी, एक जैसा दिखना। इवन डॉग्ड, ठीक है, डॉग्ड का देखिए मीनिंग आपको यहाँ पर दिया है, कंटिन्यू टू फॉलो, जारी रही। ये जानलेवा हम लोगों की मुशाबहत है ना, लाइकनेस को आप उर्दू में कहोगे मुशाबहत, हमारी जो जानलेवा मुशाबहत थी ये जारी रही। माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, जब मेरे कदम स्कूल में पड़े उस वक्त तक जारी रही। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, देखिए फ्लॉग्ड का मीनिंग क्या दिया है, बिटन अप। ऐसे अल्फाज को याद रखिए, ट्राई टू यूटिलाइज सच वर्ड्स इन योर राइटिंग स्किल। गेटिंग फ्लॉग्ड मतलब क्या, पीटा जाना। बिटन अप मतलब पीटा जाना, मुझे पीटा जाता था। फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, अगर वो कोई गलती करता था, वो कोई जो है बेवकूफ़ी करता था तो पीटा मुझे जाता था, है ना। और वैसे भी बच्चे यूनिफॉर्म में होते थे तो मैं जो है मेरा भाई जो है मुझे चकमा दे देता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू, तो मैं हर किसी से ये बेकार में ही, फ्रूटलेसली मतलब बेकार में ही हर किसी से सवाल करता था। What would you do if you were me to prove that you were you?
अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम हो ये साबित करने के लिए क्या करते, मैं हर किसी से पूछा करता था। तो ये जो यहाँ देख रहे हैं स्टैंजा, दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग, यहाँ से जो लेकर है ना इस पोयम के अंत तक जो है या आखिर तक आपको बोर्ड एग्जाम 2019 के पेपर में स्टैंजा आया था। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड, क्लोज नज़दीकी, रिजेम्बलेंस मुशाबहत, एक जैसा दिखना, सिमिलैरिटी, इंग्लिश में अगर हम दूसरा लफ्ज़ कहे सिमिलैरिटी, हम जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इट टर्न द टाइड चेंज द सिचुएशन, इसने तो कई दफ़ा हालात ही तब्दील कर दिए। ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरी घरेलू अजदवाजी ज़िंदगी के हालात तब्दील कर दिए। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड, क्योंकि एक सबसे बड़ी घटना तो ये हुई कि मेरी इंटेंडेड मतलब होने वाली, इंटेंडेड मतलब होने या जिससे शादी करने का इरादा था, इंटेंशन से बना हुआ इरादा होना, तो मेरी होने वाली दुल्हन या मेरी जिससे शादी करने का इरादा था वो दुल्हन बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, वो मेरे बोलते ना ब्रदर की दुल्हन बन गई, है ना, क्या बन गई, मेरे ब्रदर की दुल्हन। इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, तो ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी मिस्टेक्स, बल्कि साल दर साल ये बेवकूफ़ी वाली गलतियाँ, एब्सर्ड मतलब क्या, बेवकूफ़ी वाली, स्टूपिड मिस्टेक्स जारी रहीं। एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, तो ये जो है ना हद दर्जा क्या है, एग्जैजरेशन के हाइपरबली की लिमिट है कि क्या कि मरा तो मैं था लेकिन मेरे पड़ोसी आकर किसको दफना गए, मेरे भाई को, जॉन को। बरीड मतलब दफनाना, है ना, ऐसा हो सकता है क्या, मैं मरा हूँ मेरे भाई को जाके दफना दिए ना, तो दिस इज़ द लिमिट। समझ में आई बात। तो ये पोएम आपकी ख़त्म हुई, रिटन बाय हेनरी सैम्ब्रुक ली। हेनरी सैम्ब्रुक ली। वैसे तो अगर इफ इन केस अप्रिसिएशन पूछा ये पोएम तो आपको वैसे पोएम दी होती है, पोएट का नाम भी दिया होता है, स्टिल मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप नाम को जो है ना याद कर लो पोएट के, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। रीराइट पुटिंग द मिस्टेक्स इन स्पीकर्स लाइफ इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। अब ये ना जैसे रहता है तारीखी वाक़या तरतीबवार लिखिए, आगे पीछे आप लोगों को दिया हुआ है और आपको सही ऑर्डर में लिखना है। 80 एक सेकेंड। ही गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल। अब ये सारे जो है ना इवेंट्स उसकी लाइफ के आगे पीछे दिए हैं। मैं काम करती हूँ कि आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहले आएगा डी वाला, नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू बेबीज, बिटवीन द ट्विन बेबीज। ओके, सबसे पहला कौन सा आएगा, डी वाला, नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा एट द नेमिंग सेरेमनी। उसी के नीचे दिया एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वर गिवन टू द टू ट्विन ब्रदर्स। उसके बाद आएगा थर्ड नंबर पे वो जब स्कूल जाता है तो उसे मार पड़ती है ना, ठीक है। तो ए फर्स्ट वाला ए, ही गॉट बिटन अप ऑफन एट द स्कूल, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद जो है द स्पीकर डेस्परेटली आस्क्स फॉर गाइडेंस, द स्पीकर डेस्परेटली आस्क्स फॉर गाइडेंस, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ, ये फिफ्थ नंबर पे। और सिक्स नंबर पे इवन इन डेथ द ट्विंस वर नॉट स्पेयर ड्यूरिंग बरियल, बरियल मतलब दफनाते वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा कि नो वन इन द फैमिली, ठीक है, कुड डिस्टिंग्विश। इसके बाद एट द नेमिंग सेरेमनी, उसके बाद ही गॉट बिटन अप,
उसके बाद द स्पीकर डेस्परेटली, उसके बाद द स्पीकर्स ब्राइट, उसके बाद इवन इन द डेथ। तो इस तरह से अगर आप वहीं पे मार्किंग कर रहे हो तो 3, 5, 4, 1, 2, 6 है ना, इस ऑर्डर में आए 3, 5, 4, 1, 2, 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट 4 सिचुएशंस इन द लाइव्स ऑफ द ट्विन्स विच आर टू एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब कि यहाँ पे फनी। देखिए एब्सर्ड का मतलब फनी भी होता है और मैंने कहा ना कि ऊपर आया था ये पोएम में ये वर्ड कि एब्सर्ड मिस्टेक्स, बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक्स। तो फनी भी होता है, फनी होना या बेवकूफ़ी वाली। तो आपको यहाँ पे 4 सिचुएशंस डिस्कस करना है। तो ये एक्चुअली इन डिटेल आंसर आएगा, एक एक वर्ड में आंसर नहीं है, 4 सिचुएशन। तो 4 सिचुएशन क्या क्या होगी? द पीपल बिगेन मिस्टेकिंग वन फॉर द अदर। तो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। राइट डाउन द फर्स्ट। द पीपल बिगेन mistaking one for the other. The people began mistaking one for the other. Second लिखिए, the speaker's brother got the name John, comma, intended for the speaker. The speaker's brother got the name John, comma, intended for the speaker. ठीक है। तीसरा देखिए, द स्पीकर्स इंटेंडेड ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, वापस दोहरा रही हूँ। द स्पीकर्स इंटेंडेड ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ। उसके बाद चौथा लिखिए, व्हेन द स्पीकर डाइड the neighbors came and buried his brother John. When the speaker died, comma, the neighbors came and buried his brother John. ठीक है। इसके बाद वाला एक आपको वेब डायग्राम दिया है ना, देखिए, कंप्लीट द वेब डायग्राम। पोएट यूजेज ह्यूमर टू क्रिएट लाफ्टर। यहाँ पर जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना हिस्सो मज़ा, है ना, हिस्सो मज़ा मतलब मज़ाहिया। तो यहाँ पर पोएट ने पोएम को मज़ाहिया क्यों बनाया है? तो आप लोग लिख लीजिए वेब डायग्राम में। पहला तो दिया है आपको क्रिएट लाफ्टर, दूसरा आप भी दिया है रिड्यूस बोर्डम, बाकी के 4 लिखना है आपको। तो लिखिए मेक रीडर्स हैप्पी, मेक रीडर्स हैप्पी। दूसरा लिखिए टू एंटरटेन रीडर्स, टू एंटरटेन रीडर्स। तीसरा लिखिए टू क्रिएट गुड मूड, टू क्रिएट गुड मूड। और चौथा लिखिए टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। राइट। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस। आपको सबसे ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी क्या, फनी लाइन कौन सी लगती है? तो फनी लाइन आप कोई भी लिख सकते हो, जो भी। तो मुझे जो है कौन सी लगी कि फॉर समहाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, है ना। और दूसरी लाइन व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। आप कोई भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे है ना फिगर्स ऑफ स्पीच, ये चौथा क्वेश्चन जो है इसको लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है और जो आपके एप्रिसिएशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओके। तो पहले आपको एलिट्रेशन दिया है। कौन सी दिया है? एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है? देखिए, जैसे मैं बता दूं पोएम में, हाँ, अभी आपको स्क्रीन पर जो आखिरी लाइन दिख रही है वो देखिए, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स। देखिए ना आपको लाइन, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स। तो यहाँ पे देखिए WWW, ना सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रिपीट हुए बल्कि इनका साउंड
वी वर वॉश, WWW का साउंड रिपीट हुआ है ना। वैसे ये फर्स्ट लाइन में देखिए फॉर्म फीचर फेस, F का साउंड रिपीट हुआ है, समझ में आई बात। तो जब स्टार्टिंग साउंड रिपीट होता है, स्टार्टिंग साउंड रिपीट होता है, फॉर्म फीचर फेस, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एलिट्रेशन। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लाइन देना है, तो ये लाइन हो गई इन फॉर्म एंड फीचर फेस लिम। उसके बाद जो मैंने बताया आपको एज वी वर बीइंग वॉश्ड, है ना, वो भी एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये दो मेन जो है एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर पन, है ना। तो पन किसे कहते हैं पता है, व्हेन होमोग्राफिक वर्ड्स आर यूज्ड। होमोग्राफिक वर्ड्स जब डबल मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज़ किया जाता है फन क्रिएट करने के लिए, तो उससे पन कहते हैं। तो आई सर्च थ्रू आउट द पोएम, लेकिन यहाँ पर पन का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, हाँ ठीक है। तो हम इसको स्किप करते हैं। अगला देखिए हाइपरबली। हाइपरबली देखे ना, हमने पूरा पोएम ही एक्चुअली हाइपरबली है। तो आप इसमें कौन सी लाइन लिखोगे, जैसे कि दिया है ये जो आखिरी लाइन है, एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, ये हो गया पहला लाइन। फिर उसके बाद जो है माई ब्रदर जॉन गॉड क्रिश्चियन मी एंड आई गॉड क्रिश्चियन हिम, है ना, मेरे भाई का नाम जो है, जो मेरा नाम था मेरे भाई का नाम पड़ गया, जो भाई का नाम था मेरा नाम पड़ गया। ये सारी चीज़ें हाइपरबली में आती हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पिक आउट फ्रॉम द पोएम सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट जनरली गो टुगेदर। मतलब ये वही पूछा है आपको, कोलोकेशंस जो है ना वही पूछा है। तो आप पोएम से लिखोगे फॉर्म एंड फीचर्स, फॉर्म एंड फीचर्स देखिए आपको यहाँ दिया है, पोएम सामने रखेंगे, उसमें देखेंगे पहला ही लाइन है ना, फॉर्म एंड फीचर, ये भी कोलोकेशन है। फेस एंड लिम, ये भी कोलोकेशन है। उसके बाद आप 6th लाइन में देखिए फियरफुल पीच, ये भी कोलोकेशन है। और मैंने फेट्स डिक्री आया था तब बताया था, ये भी कोलोकेशन है। हो गए 4 एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट इन योर नोटबुक द समरी ऑफ दिस पोएम in about 15 to 20 lines in your own words. You can suggest another humorous title. तो समरी ऑफ द पोएम तो आपको आने से रही। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, है ना, जो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एप्रिसिएशन में आपको याद रखना है कि पॉइंट्स कौन से लिखने हैं, टाइटल, ऑथर, सेंट्रल आइडिया, राइम स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच। बस ये 5 पॉइंट कवर करने हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। बाय बाय।